हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। तो देखिए, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, यूपी संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। तो आज की वीडियो में यूपी संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी दी गई है। जान लेते हैं कि वह खुशखबरी क्या है। 100 दिनों में होंगे परमानेंट। देखिए, सरकार द्वारा यह आदेश दिए जा रहे हैं कि 100 दिनों में सभी संविदा कर्मी परमानेंट किए जाएंगे। आदेश हुआ जारी। समूह ग और घ कर्मी केवल इन विभागों के संविदा कर्मी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी बताया गया है कि केवल किन विभागों के संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। यह आदेश जारी हो चुके हैं। चलिए विस्तार से जानकारी आपको पहुंचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानकारी आपको विस्तार से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से संविदा कर्मी और मजदूरी करने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सरकार के द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार अब संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारी एवं दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित करने का फैसला कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट बात यह है कि जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं वह कर्मचारी और दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिक को नियमित करने का फैसला अब सरकार द्वारा कर लिया गया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासन आदेश जारी करते हुए कहा कि उन सभी संविदा कर्मियों एवं दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए योग्य माना जाएगा जो वर्ष 2001 या उससे पहले से समूह ग और घ के पद में कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहा गया है कि दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए योग्य माना जाएगा और जो वर्ष 2001 या उससे पहले समूह ग और घ के पद में कार्यरत है, केवल उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। और सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे कर्मचारियों और दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित रूप से लेकर कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी। अब संविदा में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं मजदूरों के लिए नियमित करने हेतु सरकार के द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है। इन नागरिकों की लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जो वर्ष 2001 या उससे पहले समूह ग और घ के पद पर दैनिक रूप से मजदूरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। आगे आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट तौर पर यह साफ कर दिया है कि नियमित रूप से कौन से कर्मचारी को योग्य समझा जाएगा। इस मामले को लेकर सभी विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जानकारी दी गई है। संविदा एवं मजदूरी के तौर पर कार्य करने वाले वह सभी नागरिक परमानेंट करने की बात को लेकर पहले भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि सरकार किन लोगों को स्थायी रूप से यह लाभ प्रदान करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि नोटिस क्या दिया गया है। वह नोटिस मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ
और आपको रीड भी करके बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो इसमें कहा गया है कि सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन और समस्त विभाग अध्यक्ष और समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर यानी ग और घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की नियमितीकरण नियमावली 2016 के नियम नंबर 6 के स्पष्टीकरण के संबंध में। तो इन्होंने कहा है कि नियमावली 2016 के नियम के स्पष्टीकरण के संबंध में हम यह बात कहना चाहते हैं। देखिए, कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 के नियम 5 एवं नियम 1 के निम्नवत व्यवस्था है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अतः इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर यानी ग और घ समूह के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 के प्राविधानों के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण हेतु वही व्यक्ति पात्र होगा जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 को या उससे पहले समूह ग और घ के पद पर या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ हो या नियोजित या अभिनियोजित कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारंभ में दिनांक को उस रूप से निरंतर लगा हुआ हो या नियोजित या अभिनियोजित कार्य कर रहा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यह नोटिस डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे अंत में कहना चाहूँगी कि यह थी सभी ग और घ समूह के पदों पर कार्य कर रहे मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की के संबंध में स्पष्ट जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने फिर से उत्तर प्रदेश का कार्य प्रभाव संभाल लिया है और योगी सरकार कार्य प्रभाव को लेकर काफ़ी सतर्क है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि 100 दिनों के अंदर जो भी पेंडिंग कार्य है उन सभी को पूरा किया जाएगा और संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की लिस्ट तैयार की जा रही है और बहुत जल्द सभी संविदा कर्मी परमानेंट किए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हमने आपको यह जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, आधिकारिक सूचना हमें मिलती है, तो तुरंत वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह थी सभी संविदा कर्मियों को लेकर विस्तार से जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जानकारी में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।